साथियों, एक ऐसा समुदाय जिसकी आबादी बहुसंख्यक होने के बावजूद भी उससे ताल्लुक रखने वाले लोगों का मनुवादी व्यवस्था ने हजारों सालों तक शोषण किया। इस व्यवस्था ने इन मूल निवासियों का सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक रूप कमजोर किया। इन लोगों को हजारों वर्षों तक गुलाम बनाए रखा। बहुजन समाज में जन्मे अनेक संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने समय समय पर इस सामाजिक व्यवस्था का पुरजोर विरोध किया और इस देश में समतामूलक समाज की नींव रखी। आज भारतीय संविधान की छाया में उसी समुदाय के लोग लगभग हर क्षेत्र में अपना इतिहास बना रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे 5 उभरते हुए बहुजन युवा नेताओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने अंबेडकरवादी आंदोलन को एक नई पहचान दी है। नंबर 1 पर आते हैं चंद्रशेखर आजाद रावण। ये एक ऐसे राजनैतिक नेता है को खुद को समाज कार्यकर्ता कहते हैं और साथ ही कहते हैं कि ये केवल निचले तबके के नागरिकों के हकों के लिए खड़े होना चाहते हैं। इनको टाइम पत्रिका ने ऐसे 100 उभरते नेताओं के सूची में भी शामिल किया गया है जो भविष्य को आकार दे रहे हैं। दलित वर्ग के साथ अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी इनका समर्थन करते हैं। 21वीं सदी के चंद्रशेखर आजाद आज एक ऐसी जानी मानी शख्सियत है जो दलितों के अधिकारों की आवाज बनकर उभरे हैं। इन्होंने DAV कॉलेज से स्नातक की हुई था। साथ ही प्रोफेशन से ये एक वकील है, लेकिन दलितों के हितों के लिए ये सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर ने 15 मार्च 2020 में काशीराम की जयंती के अवसर पर स्वयं की राजनीतिक पार्टी की घोषणा कर दी। घोषणा करते समय उन्होंने अपना पार्टी का नाम आजाद समाज पार्टी रखा। उन्होंने कहा कि ये एक बहुजन संगठन है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत जैसी नकारात्मक भावनाओं को देश से जड़ीएच से खत्म करना और शिक्षा के माध्यम से बहुजन मुक्ति के लिए उचित कार्य करना है। नंबर 2 पर आते हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान का जन्म 31 अक्टूबर 1982 बिहार के खगड़िया जिले में हुआ था। उनके पिता रामविलास पासवान भारतीय राजनीति के एक प्रमुख नेता थे और उनकी माता रीना पासवान एक गृहिणी हैं। चिराग का पालन पोषण एक राजनीतिक परिवार में हुआ, जहां उन्हें बचपन से ही राजनीति की बारीकियों से परिचित कराया गया। चिराग ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के DPS RK पुरम से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने बिट्स पिलानी से कंप्यूटर साइंस में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। राजनीति में आने से पहले चिराग ने फिल्मी करियर में भी अपनी किस्मत आजमाई। उन्होंने 2011 में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म मिले ना मिले हम में मुख्य भूमिका निभाई। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाई, लेकिन इससे उन्हें काफी पहचान मिली और उन्होंने अपने फिल्मी करियर को छोड़कर राजनीति में कदम रखा। चिराग पासवान ने 2014 के लोकसभा चुनाव में राजनीति में कदम रखा। उन्होंने बिहार के जमुई लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उनकी इस जीत ने उन्हें भारतीय राजनीति में एक नई पहचान दिलाई। वे अपने पिता रामविलास पासवान के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख नेता बने। नंबर 3 पर आते हैं आकाश आनंद। आकाश आनंद मायावती के भतीजे और आनंद कुमार के बेटे हैं। जब से बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, तब से ही हर तरफ आकाश आनंद के ही चर्चे हैं। मायावती ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यह ऐलान किया। उनका जन्म 1995 में नोएडा में हुआ। आकाश ने नोएडा और गुरुग्राम से स्कूली शिक्षा हासिल की। उन्होंने लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ प्लाईमाउथ से MBA की पढ़ाई पूरी की। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी शादी बसपा के पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ की बेटी प्रज्ञा सिद्धार्थ से हुई है। उन्होंने खुद को तेज तर्रार और युवा नेता के रूप में स्थापित कर लिया। बहुजन समाज उन्हें उम्मीद की नजर से देख रहा है। नंबर 4 पर आते हैं जिग्नेश मेवानी। जिग्नेश मेवानी एक भारतीय राजनीतिज्ञ है। वह वडगाम निर्वाचन क्षेत्र में गुजरात विधानसभा के एक सदस्य है। उन्होंने एक सामाजिक कार्यकर्ता और वकील के रूप में काम किया है। उन्होंने 2016 में गुजरात में भारतीय जाति वर्गीकरण में नीच जातियों के रूप में माने जाते दलितों के हितों के लिए नेतृत्व किया था। जिग्नेश मेवानी का जन्म 11 दिसंबर 1982 में अहमदाबाद, गुजरात में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई अहमदाबाद में स्वास्थ्य विद्यालय और विश्वविद्यालय मध्यम शाला में की। उन्होंने HK आर्ट्स कॉलेज अहमदाबाद से अंग्रेजी साहित्य में कला स्नातक की। उन्होंने पत्रकारिता और जनसंचार में डिप्लोमा की। जिग्नेश मेवानी ने गुजराती पत्रिका में एक रिपोर्टर के रूप में सेवा की। उन्होंने DT लॉ कॉलेज अहमदाबाद से कानून में स्नातक प्राप्त की। जिग्नेश ने मॉस कम्युनिकेशन और कानून की पढ़ाई की है। वे पत्रकार भी रह चुके हैं। उन्होंने मुंबई के एक अखबार में नौकरी भी की है। पेशे से वकील जिग्नेश की साहित्य में विशेष रुचि है। वह अहमदाबाद के दलित बहुल क्षेत्र मेघानी नगर में रहते हैं। दलित समाज की जो जरूरतें हैं उसे पूरा करने के लिए उनके पास ऊर्जा है। मेवानी फ्लुएंस इंग्लिश, हिंदी और गुजराती बोलते हैं।
उन्होंने दिल्ली के जेएनयू के छात्रों के संघर्ष में भी शिरकत की है। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मुकुल सिन्हा के जन संघर्ष मंच को भी जिग्नेश ने ज्वाइन किया था। इस दौरान उन्होंने दंगा पीड़ितों और वर्कर यूनियन के लिए लड़ाई लड़ी थी। बाद में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बने। मेवानी उस वक्त चर्चा में आए थे जब ऊना में गोरक्षा के नाम पर दलितों की पिटाई हुई थी। उस हिंसा के विरुद्ध आंदोलन की अगुवाई मेवानी ने ही की थी, जिसमें उन्होंने लगभग 20,000 दलितों को एक साथ मरे जानवर न उठाने और मैला न ढोने की शपथ दिलाई थी। मेवानी ने कहा था कि दलित अब सरकार से अपने लिए दूसरे काम की बात करेंगे। इसके अलावा वे दलित अस्मिता यात्रा भी निकाल चुके हैं। दूसरे युवा नेताओं की तरह मेवानी के पास घूमने के लिए बड़ी कार नहीं है, लेकिन उनके पास मेहनत, लग्न और ऊर्जा है। ऐसी ऊर्जा जो दलित समाज को समानता और न्याय दिला सके। गुजरात के सौराष्ट्र इलाके के ऊना गांव में दलित लोगों पर हमला होने के बाद गाय संरक्षण समूह के सदस्यों ने दावा किया कि गुजरात भर में विरोध प्रदर्शन हुआ। जिग्नेश मेवानी ने अहमदाबाद से ऊना तक दलित अस्मिता यात्रा की थी, जो उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए भूमि की मांग की। वर्ष 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव में मेवानी ने वडगाम निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने का फैसला किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने की घोषणा की। उन्होंने वडगाम निर्वाचन क्षेत्र से गुजरात विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। गुजरात विधानसभा चुनाव में अपने अभियान के दौरान एक वीडियो सामने आई जिसमें उन्होंने कथित रूप से धार्मिक नारे लगाए और उन्होंने एक विवादास्पद बयान दिया, जिसमें उन्होंने अपना सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजनीति से रिटायर हो जाना चाहिए और हिमालय चले जाना चाहिए। वह ऊना दलित अत्याचार लड़त समिति के संयोजक है, जो गुजरात में दलित लोगों के लिए कार्य करती है। नंबर 5 पर आते हैं सुजात अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर के प्रपौत्र सुजात प्रकाश अम्बेडकर एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। वह प्रकाश अम्बेडकर के पुत्र तथा डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर के प्रपौत्र हैं। सुजात प्रकाश अम्बेडकर का जन्म 1995 में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रकाश अम्बेडकर है तथा मां अंजलि अम्बेडकर है। सुजात अपने माता पिता की इकलौती संतान है। वे बौद्ध हैं। वह अम्बेडकर परिवार की चौथी पीढ़ी के सदस्य हैं। पिता और परदादा की तरह सुजात के दादा यशवंत अम्बेडकर भी एक राजनीतिज्ञ थे। साथ ही उनके चाचा आनंदराज अम्बेडकर और चचेरे भाई राजरत्न अम्बेडकर भी राजनीति में सक्रिय हैं। उनके दूसरे चाचा भीमराव अम्बेडकर लगभग राजनीति से बाहर है और धार्मिक कार्यों में सक्रिय हैं। वह एक भारतीय कार्यकर्ता, पत्रकार और राजनीतिज्ञ हैं। वह डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर के पड़पोते और प्रकाश अम्बेडकर के बेटे हैं। सुजात अपने पिता द्वारा स्थापित वंचित बहुजन आघाड़ी इस राजनीतिक दल के युवा नेता और सम्यक विद्यार्थी आंदोलन के नेता हैं। वह महाराष्ट्र राज्य में वंचित बहुजन आघाड़ी के युवा कार्यकर्ताओं का एक नेटवर्क भी संभाल रहे हैं। सुजात अम्बेडकर ने फर्ग्यूसन कॉलेज, पुणे से राजनीति विज्ञान में डिग्री ली है। फिर उन्होंने चेन्नई में एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया। कॉलेज के प्राचार्यों ने आरोप लगाया था कि सुजात और उनके समर्थकों ने जेएनयू छात्र नेता कन्हैया कुमार के फर्ग्यूसन कॉलेज के एक कार्यक्रम में देश विरोधी नारे लगाए थे। इसकी सभी स्तरों से भारी आलोचना हुई। कॉलेज ने फिर अपना आरोप पत्र वापस ले लिया। तब सुजात अम्बेडकर पहली बार सुर्खियों में आए थे। वे अब लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने रॉयल होलोवे लंदन विश्वविद्यालय से इलेक्शंस, कैंपेन्स एंड डेमोक्रेसी में MSc डिग्री हासिल की। सुजात अम्बेडकर ने 2 वर्षों तक कई राष्ट्रीय दैनिक और वेबसाइटों में स्वतंत्र पत्रकार के रूप में काम किया। वे बेहतर ड्रमर भी हैं। भविष्य में वे एक बैंड भी बनाएंगे जो संगीत के माध्यम से राजनीतिक बयान देने वाला होगा। हालांकि सुजात अम्बेडकर एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन उन्होंने खुद सक्रिय राजनीति में प्रवेश नहीं किया है। अगर लोगों की मांग होगी तो राजनीति में आऊंगा, लेकिन तब तक मैं हमेशा लोगों की मदद करने और सत्ताधारियों सवाल करूंगा तथा आंदोलन करूंगा, ऐसा सुजात अम्बेडकर ने कहा है। वंचित बहुजन आघाड़ी में उन्हें कोई पद नहीं दिया गया है। महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव तथा विधानसभा चुनाव अवधि के दौरान अम्बेडकरवादियों, मुसलमानों और अन्य बहुजन युवाओं को एक साथ रखने, सोशल मीडिया का प्रबंधन करने, कार्यालय की बैठकें आयोजित करने की जिम्मेदारी सुजात ने निभाई थी। सुजात की मां डॉ. अंजलि अम्बेडकर ने भी पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया था। आजाद मैदान में सुजात अम्बेडकर ने पहली बार एक सार्वजनिक सभा में लोगों को संबोधित किया था। सुजात ने एल्गार मार्च में केवल 2 मिनट का भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने सरकार को बदलने की अपील की थी। उनकी इस अपील को दर्शकों ने खूब सराहा। इस एल्गार मार्च के अवसर पर अम्बेडकर परिवार की चौथी पीढ़ी ने सामाजिक क्षेत्र में प्रवेश किया। जब प्रकाश अम्बेडकर महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में अकोला के साथ सोलापुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे,
तब सुजात ने अपने पिता के प्रचार के लिए 1 महीने के लिए सोलापुर निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार किया था। सुजात आंबेडकर सम्यक विद्यार्थी आंदोलन के नेता भी हैं। सम्यक विद्यार्थी आंदोलन के माध्यम से उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न उपनिवेशों में मतदाताओं के यहां द्वारा करने पर जोर दिया। विजय संकल्प सम्यक विद्यार्थी आंदोलन के माध्यम से आयोजित किया गया था। सुजात आंबेडकर ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि दंगों के भड़काने वाले आमतौर पर उच्च जाति के ब्राह्मण होते हैं। ऐसा सुजात आंबेडकर ने अप्रैल 2022 में कहा था। इसका पुणे के ब्राह्मण महासंघ ने विरोध किया था। सुजात ने अपने बयान को सही ठहराने के लिए अनुराग ठाकुर, मिलिंद एकबोटे, संभाजी भिंडे, जेएनयू में हिंसा जैसे उदाहरण दिए और कहा कि दंगों में उच्च स्तर के ब्राह्मण शामिल थे। आप इन बहुजन नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम आपके लिए नई नई जानकारी शेयर कर सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।